नमस्कार दोस्तों। विकास दुबे अब तक हाथ नहीं आया है। जी हाँ, कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस कर्मियों को बुरी मौत मारने वाला विकास दुबे अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ नहीं आया है और हर घंटे उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोकेशन चेंज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ पुख्ता जानकारी भी मिल रही हैं, लेकिन अंतिम समय पर विकास दुबे बचकर निकल जा रहा है। देखिए, अभी लेटेस्ट जो 24 घंटे का डेवलपमेंट है उसमें ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो एसटीएफ के माध्यम से लगातार कोशिश कर ही रही है। उसने इसके लिए दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया है, हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क किया है और मध्य प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क किया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि विकास दुबे की एक्टिविटीज़ को ट्रेस किया जाए। टेलीफ़ोन नंबर उसने अपना बंद कर दिया है, अलग अलग टेलीफ़ोन से शायद वो फ़ोन कर रहा है और उसके कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है, परिवार वालों को, कुछ दूर दराज के जो उनके कॉन्टैक्ट हैं उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन जब भी पुलिस को कोई टिप मिलती है, कोई सूचना मिलती है कि वो वहाँ हो सकता है, वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँचती है उससे पहले ही वो फरार हो जाता है। देखिए हुआ क्या, अभी मंगलवार की रात को इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि फरीदाबाद में छिपा हुआ है विकास दुबे। वो पता कैसे चला? दरअसल फरीदाबाद में बड़खल मोड़ है एक, और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी बिल्कुल विकास दुबे के डिल डोल का नज़र आ रहा है। उसने आधा मुंह अपना नीचे से बंद किया हुआ है और ये आदमी डिल डोल से लग रहा है कि विकास दुबे है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली तो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने वहाँ पर छापा मारा और वहाँ की टोटल सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली। उसके अलावा वहाँ से जो रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाते हैं वो उनकी डिटेल्स ले ली। उसके आधार पर 2 लोग वहाँ से हिरासत में भी लिए गए, लेकिन विकास दुबे वहाँ नहीं मिला। विकास दुबे वहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल का जवाब पुलिस के पास ही है। जिस तरीके से कानपुर में जो एनकाउंटर हुआ पुलिस वालों का और उसमें पुलिस वाले मारे गए और उसमें ये जानकारी सामने आई कि पुलिस वालों ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी विकास दुबे को कि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहाँ पहुँच रही है, तुम्हारे यहाँ रेड होने वाली है, कुछ घंटे पहले ही। और उसने इतनी बड़ी तैयारी कर ली, बिल्कुल एकदम जैसे कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली हो। इतने हथियार लेकर वहाँ लोग मौजूद मिले और पुलिस वालों को बेमौत मार दिया गया। अधिकारी भी थे और पुलिस में उसमें सिपाही भी थे। तो ऐसा अब भी हो सकता है। हो सकता है कि इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस वालों का ज़मीर ना जागा हो और कुछ पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे हों। यूपी पुलिस को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस केस से जुड़ी हुई जो टीम एसटीएफ की काम कर रही है उसके अलावा किसी भी दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए कि एसटीएफ का अगला कदम क्या होने जा रहा है। वरना जैसे जैसे इस मामले में समय गुजरता जाएगा, विकास दुबे उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या हिंदुस्तान की पुलिस की पहुंच से बाहर होता चला जाएगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि 24 घंटे के अंदर विकास दुबे पुलिस की हिरासत में होगा या उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि आपके अपने पुलिस वाले मारे गए हैं और आप उसके हत्यारों को अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। हालांकि अभी सूचना ये मिली है आज सुबह कि अमर दुबे नाम का उसका एक जो साथी था विकास दुबे का, उसको पुलिस ने हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मार दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि पुलिस को उसके साथियों को मारने के बजाय उन्हें ट्रेस करके पकड़ के इन्फॉर्मेशन लेने पर ज़्यादा फोकस करना होगा और यही कमी हो रही है। इसके अलावा विकास दुबे की जो लोकेशन है वो फरीदाबाद में मिलना भी एक चिंता की बात है। वो क्यों? फरीदाबाद दिल्ली के पास है, एनसीआर का इलाका है और अगर विकास दुबे की लोकेशन फरीदाबाद में मिली है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर दिल्ली में सरेंडर करने की प्लान बना रहा है। और आप जानते ही होंगे कि दिल्ली जो है वो सरेंडर करने वाले बदमाशों का हेवन है, ये स्वर्ग है।
किसी को कि पूरे देश में कहीं भी क्राइम करके दिल्ली में सरेंडर करना सबसे आसान है। और मेरा मानना है कि इसकी सबसे मेन वजह है कि दिल्ली पुलिस करप्ट है। और दिल्ली पुलिस जो कि सीधे होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है, अगर वो करप्ट है तो फिर देश की कोई पुलिस ईमानदार नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड आप पुराना उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन सब स्टेट्स के जो मोस्ट वांटेड्स हैं उन्होंने हमेशा दिल्ली में आके सरेंडर किया है। इसकी साफ वजह है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी बदमाशों के साथ सेटिंग करना जानते हैं और उस सेटिंग के माध्यम से वो सारी सेटिंग इस तरह की कर देते हैं कि बदमाश सुरक्षित सरेंडर हो जाता है और उसकी जान बच जाती है, वरना पुलिस बदमाश की खून की प्यासी होती है। देखिए दिल्ली का इतिहास बताता हूँ, मुन्ना बजरंगी ने यहीं पर सरेंडर किया था, अनिल दुजाना ने यहाँ पे सरेंडर किया था, सुंदर भाटी ने यहाँ पे सरेंडर किया था। बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड बाहुबली मोकामा का अनंत सिंह, उसने भी दिल्ली में सरेंडर किया था। ये सब चीज़ें इंगित करती हैं कि पुलिस की जो टोटल वर्किंग है, ख़ासतौर से दिल्ली पुलिस की, वो संदिग्ध है। और इस मामले में भी अगर, जिसमें 8 पुलिस वाले मरे हैं, इस मामले में भी अगर दिल्ली में वो सरेंडर करने में सफल होता है तो दिल्ली पुलिस के लिए डूब मरने वाली बात होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को फोकस करना होगा कि उसे किसी भी तरह से सरेंडर करने से रोका जाए या फिर उसे दिल्ली के बाहर ही कहीं पकड़ लिया जाए। क्योंकि अगर दिल्ली में वो यहाँ घुस गया और किसी तरीके से कांटेक्ट बनाने में सफल रहा, हालांकि अभी तक इन्फॉर्मेशन तो यही है कि यहाँ अभी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वैसे भी अदालतें बंद हैं, 15 जुलाई तक अभी खुलने के चांस नहीं है, हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए लॉकडाउन, तो उसकी वजह से उसका काम डिले हो सकता है। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की एसटीएफ के पास अच्छा मौका होगा कि वो इस दौरान उसकी इन्फॉर्मेशन ले, उसकी सही लोकेशन को ट्रेस करे और उसे अरेस्ट करे। उसे एनकाउंटर करने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उससे इन्फॉर्मेशन ली जानी ज़रूरी है कि ये सारा माजरा है क्या। क्योंकि इस माजरे में ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों की जो आपस की तनातनी है, खींचतान है, और उनकी आपस की जो पॉलिटिक्स है, उसका भी इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ है। और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया तो ये पूरी चेन ख़त्म हो जाएगी। इस चेन को खोलने के लिए, उन अधिकारियों को एक्सपोज करने के लिए उसका जिंदा पकड़ा जाना ज़रूरी है। इस बारे में बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।